हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पंकज पालीवाल फिर से एक नई प्रॉब्लम के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज की प्रॉब्लम है जेईई एडवांस 2016 की। तो देखिए किस तरीके से एक अपने को सर्किट दिया हुआ है जिसके अंदर कैपेसिटर और रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और बीच में यहाँ पर एक वोल्टमीटर लगा हुआ है, एक की लगी हुई है यहाँ पर और 5 वोल्ट की बैटरी से इसको कनेक्ट किया गया है और एक अमीटर लगा हुआ है। ये एक तरीके से आरसी सर्किट है और आरसी सर्किट के अंदर अपने को अलग अलग वैल्यूज पूछी है t इक्वस टू 0, t इक्वस टू इन्फिनिटी के ऊपर। तो ये बोल रहा है कि t इक्वस टू 0 के ऊपर की को क्या कर देते हैं, प्रेस कर देते हैं। तो उस सिचुएशन के अंदर क्या क्या ऑप्शन सही होंगे। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है कि द वोल्टमीटर डिस्प्ले माइनस के 5 वोल्ट। जो वोल्टमीटर है वो माइनस का 5 वोल्ट डिस्प्ले करेगा जब इसको अपने को की को ऊपर प्रेस करते हैं, और प्लस का 5 वोल्ट डिस्प्ले करेगा आफ्टर लॉन्ग टाइम, यानी टी इक्वल टू एक तरीके से बोल सकते हैं इन्फिनिटी के ऊपर। सेकंड ऑप्शन है वोल्टमीटर विल डिस्प्ले 0 वोल्ट कि टी इक्वल टू लॉग ऑफ 2 सेकंड के ऊपर जो वोल्टमीटर है वो 0 रीडिंग देगा। और थर्ड है अपने पास में द करंट इन द अमीटर कि इस अमीटर के अंदर जो करंट फ्लो होगा वो इनिशियल करंट का 1/e रहेगा, कब, जब टाइम 1 सेकंड हो जाए। और लास्ट है कि आफ्टर लॉन्ग टाइम जो अमीटर है उसके अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो ये चारों ऑप्शन देखने हैं कौन कौन से ऑप्शन इसके अंदर सही होंगे। तो मैं यहां से सबसे पहले ये बता देता हूं आपको कि आरसी सर्किट के अंदर जब t इक्वस टू 0 रहता है, t इक्वस टू 0, तो उस सिचुएशन में जो कैपेसिटर है वो शॉर्ट सर्किट रहता है और अपने अंदर से करंट को इजीली फ्लो होने देता है। सेकंड सिचुएशन t इक्वस टू इन्फिनिटी के ऊपर जो कैपेसिटर है वो फुली चार्ज हो जाता है, स्टेडी स्टेट की कंडीशन होती है, अपने अंदर से करंट को फ्लो नहीं होने देता, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का काम करता है। तो ये जो सिचुएशन होती है वो होती है ओपन सर्किट की। अब आते हैं अपन सबसे पहले कि अगर t इक्वस टू 0 की कंडीशन देखूं मैं, t इक्वस टू 0, तो t इक्वस टू 0 पर जो कैपेसिटर है वो शॉर्ट सर्किट की तरह रहेगा, यानी कि ये इस तरीके से बनेगा। ये रेजिस्टेंस कितना हुआ, इधर से ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है और ये शॉर्ट सर्किट हो गया। ये ए पॉइंट ले लेता हूं मैं और ये बी पॉइंट ले लेता हूं और ये बीच के अंदर इस तरीके से ये वोल्टमीटर लगा हुआ है। t इक्वस टू 0 पर यानी जैसे ही की को अपन ने प्रेस किया वोल्टमीटर माइनस के 5 वोल्ट डिस्प्ले करेगा। देखते हैं डिस्प्ले करता है या फिर नहीं। तो अपन यहां से देख सकते हैं ये शॉर्ट सर्किट है, यानी कि अब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एक ही जगह आ गए। तो यहां से बैटरी से कितने से कनेक्ट हो रहा है, यहां से 5 वोल्ट से। तो ये यहां पर कंप्लीट में 5 वोल्ट गिरा देता हूं और यहां पर कितना गिरेगा, 0 वोल्ट गिरेगा। इसका में से ए तो किससे कनेक्ट हो गया, 5A से, 5 वोल्ट से। तो ए का पोटेंशियल तो कितना हो गया, 5 वोल्ट। और बी किससे, यहां से बी है वो यहां से कनेक्ट हो जाएगा, तो बी का पोटेंशियल कितना हो गया, 0 वोल्ट हो गया। तो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, VB माइनस VA। तो ये 0 माइनस के 5 तो माइनस के 5 वोल्ट, यानी कि t इक्वल टू 0 के ऊपर ये -5 वोल्ट डिस्प्ले करेगा। अब अपन देखते हैं सेकंड सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन आफ्टर लॉन्ग टाइम, यानी आफ्टर लॉन्ग टाइम ये क्या होगा, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो ये सर्किट इस तरीके से बन जाएगा। ये तो कितना हुआ, यहां से रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये यहां से वोल्टमीटर बन गया, ये इस तरीके से रेजिस्टेंस लगा दिया और ये इस तरीके से। अब ये क्या होगा, ओपन सर्किट की तरह, यानी कि इसको हटा दिया अपन ने, यहां से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। अब ये यहां से ए पॉइंट है और ये क्या है, यहां से बी पॉइंट है। अब इस बैटरी का 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट में पूरा यहां गिरा देता हूं और यहां 0 वोल्ट गिरा देता हूं। तो उस सिचुएशन के अंदर अपने को ये पता है कि t इक्वल टू इन्फिनिटी के ऊपर कोई करंट फ्लो नहीं होता। इसका मीन्स ये जो बी पॉइंट है इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 5 वोल्ट, और जो ए है इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0 वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V कितना होगा, VB माइनस के VA। तो ये 5 माइनस का 0 कितना निकल के आएगा, ये 5
वोल्ट निकल के आएगा, यानी कि +5 वोल्ट शो कर रहा है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो अपना सही हुआ। अब आते हैं अपन नेक्स्ट के ऊपर। तो ये जो आरसी सर्किट है, ऊपर आरसी सर्किट लगा हुआ है, नीचे भी क्या है, आरसी सर्किट है। और आरसी सर्किट के अंदर अपन टाइम कांस्टेंट टो की वैल्यू पहले फाइंड कर लेते हैं। तो ये जो ऊपर वाला सर्किट है, ये वाला इस तरीके से, इसके लिए टाइम कांस्टेंट कितना होगा, तो टो 1 रख लेता हूं मैं। टो 1 इक्वल टू कितना होगा, आर इंटू सी। आर की वैल्यू तो कितनी है 25 किलो का, मीन 10⁻3। और सी की वैल्यू कितनी है 40 माइक्रो, यानी 10⁻6 बन जाएगा। ये 25 इंटू 40 कितना हो, 1000, 1000 और 3 कितना हो 10⁻6, 10⁻⁻6 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो टो 1 की वैल्यू तो कितनी निकल के आ जाएगी, 1 सेकंड हो गई। अब अपन देखते हैं टो 2, यानी कि डाउन इस वाले सर्किट के लिए। तो इसके लिए आर तो कितना है 50 तो किलो इंटू 10⁻3, और ये कितना है 20 इंटू 10⁻6 हो गया। तो 50 इंटू 20 ये 1000 हो जाएगा, 1000 और 3 10⁻3 10⁻6 ये इससे कैंसिल आउट होगा। तो टो 2 कितना निकल के आएगा यहाँ पर 1 सेकंड। इसका मीन्स दोनों ऊपर वाले और नीचे वाले, टॉप और बॉटम दोनों सर्किट के लिए जो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू है वो दोनों के लिए कितनी आई अपने पास में, 1 सेकंड आ गई। अब देखिए अपन यहां से, मैं इसको यहां से इसको ए पॉइंट दिया हुआ है, ये इसको बी पॉइंट दिया हुआ है। तो मैं ए से बी तक चलता हूं मैं, और ये मान लेता हूं इसके अंदर करंट कितना पास हो रहा है, यहां से ये I1, और इधर वाले के अंदर इस रेजिस्टेंस के अंदर मान लेते हैं नीचे वाले में I2 पास हो रहा है। तो मैं ए से स्टार्ट होता हूं, तो ये हो जाएगा यहां से VA, ए का पोटेंशियल। अब यहां पे करंट की डायरेक्शन में चल रहा हूं, इसका रेजिस्टेंस में R ले लेता हूं, वैल्यू बाद में पुटअप कर लेंगे। तो ये कितना बनेगा यहां से -के I1 इंटू R बन जाएगा। अब यहाँ पे कैपेसिटर पे आते हैं। तो कैपेसिटर का ये प्लेट है नेगेटिव से कनेक्ट हो रही है, यानी कि अपन माइनस से प्लस की तरफ चल रहे हैं। तो प्लस का कितना होगा यहाँ से, ये Q/C। इसकी कैपेसिटेंस ले लेता हूँ मैं, यहाँ से ये C ले लेता हूँ, Q/C। और ये पॉइंट कितना हो गया B, तो ये माइनस का VB इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ से ये 0 हो जाएगा। तो ये VA माइनस के VB इक्वल्स टू, ये तो I1 इंटू R बन जाएगा। अब ये I कितना होगा, तो अपने को पता है I इक्वल्स टू कितना होता है, RC सर्किट के लिए I0 e⁻T रहता है। तो यहाँ से I1 कितना होगा, ये तो R हो गया, I1 कितना होगा I0 e⁻T। और I0 क्या होगा यहाँ पे इनिशियल करंट, तो वो कितना होगा V/R। तो ये तो I0 की वैल्यू आ गई, और ये क्या बन जाएगा e⁻T बन गया। ठीक है, अब अपन आते हैं, ये प्लस का ही उधर जाएगा तो माइनस के Q/C, तो ये 1/C को तो ऐसे रख लेता हूँ। और Q इक्वल टू कितना होता है, तो Q इक्वल टू अपने को पता है कितना होता है, Q0 1 e⁻T बनता है। तो Q0 कितना होता है इनिशियल कंडीशन में, तो C मैक्सिमम, तो C इंटू V। तो Q0 की जगह तो क्या रख लूंगा मैं, C इंटू V रख लेता हूँ, और ये कितना बन जाएगा 1 e⁻T। अब ये बोल रहा है ये VA माइनस VB, इसकी रीडिंग क्या होनी चाहिए 0, यानी कि टोटल किसके इक्वल होना चाहिए 0 वोल्ट के। यहां से ये इससे कैंसिल आउट हो गया, यहां से ये C से कैंसिल आउट हो गया, तो V बाहर आएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो ये तो e⁻माइनस का T बन गया, ये बाहर आएगा तो माइनस का होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 e⁻T लिख देता हूँ। ये -1 बाहर आएगा, उधर जाएगा तो ये +1 हो जाएगा। तो यहाँ से अपन e⁻T और टो की वैल्यू अपने को पता है कितनी सेकंड निकाल ली अपन ने, टाइम कांस्टेंट 1 सेकंड, ये उधर जाएगा तो ये 1/2 बन जाएगा। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, e⁻- की जगह प्लस का t कर लेता हूँ यहाँ से, और ये कितना बन जाएगा 2। अब दोनों तरफ log ले लेता हूँ, तो यहाँ से ये t बन जाएगा, ये कितना हो जाएगा log ऑफ बेस 2, और यही अपने पास में निकल के आ रहा है कि t इक्वल्स टू log ऑफ 2 के ऊपर कितना हो गया ये 0। इसका मीन्स ये सेकंड ऑप्शन भी क्या हुआ यहाँ पर सही हो गया। अब आते हैं मैं थर्ड के ऊपर। ये बोल रहा है कि जो अमीटर है वो t इक्वल्स टू 1 सेकंड के ऊपर 1/E रह जाता है, इनिशियल करंट का 1/E। तो I इक्वल्स टू अपने को पता है कितना होता है, I0 e⁻T। तो ये तो I0 हो गया, ये e⁻T कितना 1 सेकंड, तो ये 1 हो गया।
तो कितना है 1, तो ये कितना बनेगा आई नॉट ई टू दी पावर माइनस के 1। इसका मीन्स आई की वैल्यू कितनी रह गई, आई नॉट अपॉन ई, यानी कि इनिशियल करंट की कितनी रह गई 1 बाई ई, यानी कि ये थर्ड ऑप्शन भी सही हो गया। लास्ट पे आते हैं, द करंट इन अमीटर बिकम जीरो आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो अपने को पता है आफ्टर लॉन्ग टाइम, इसका मीन्स टी इक्वल टू इन्फिनिटी की बात कर रहा है। तो t इक्वल टू इन्फिनिटी के ऊपर अपने को पता है i इक्वल टू फॉर्मूला होता है आई नॉट ई टू दी पावर माइनस के टी अपॉन टो। तो t इक्वल टू इन्फिनिटी के ऊपर ये वाली वैल्यू है, ये कितनी बन जाएगी यहाँ पे 0, यानी i कितना होगा यहाँ पे 0। इसका मीन्स सर्किट के अंदर करंट फ्लो नहीं होगा, तो अमीटर की रीडिंग क्या आएगी 0। तो कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन बी सही हुआ। तो चारों ऑप्शन इसके अंदर सही।